वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपका हेल्प हमें हमेशा मिलता है। और मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल्स को अच्छे ढंग से कोऑपरेट कर रहे हैं और आप हमारे सब्सक्राइबर्स भी, आप हमारे व्यूअर्स हैं। आपके द्वारा जितने भी हमारे वीडियोज होते हैं सारे देखे जाते हैं। दोस्तों, निवेदन मेरा फिर से है कि आप जो नए हैं, पहली बार जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उसके बाद में अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जी हाँ, आज मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि इंग्लिश बोलने में टेंस से रिलेटेड जो वाक्य होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि अलग बात है कि टेंस को डीप में जानकारी हमें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन विशेष तौर पर एक प्रैक्टिस बेस्ड चीज होता है। इस पर हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश बोल पाते हैं। तो आइए हम देर ना करते हैं, इस बात को बताने में हम आपको बेझिझक इस बात को बोल रहे हैं कि बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी होता है। तो हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस के चौथा भेद है, उसके बेसिक नॉलेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, हम तो आपको सिर्फ इसलिए ये बता दिए हैं कि ये ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा, बस सिंपल सी चीज है। देखिए, हम 3 मीनिंग्स यहाँ रखे हैं, सिर्फ इस 3 मीनिंग्स को देख रहे हैं। पहला है कि खाता रहा है। तो खाता रहा है तो आप समझ सकते हैं कि खाता रहा है, तो यहाँ लिखा है कि हैज बीन ईटिंग। खाता रहा है तो हैज बीन ईटिंग, मतलब ये ईट हो गया। और रहा, खाना, ये खाता है मैंने खाना, तो खाना की अंग्रेजी ईट हो गया। और रहा रही की अंग्रेजी आपको कंटिन्यूअस में बताया गया था कि आईएनजी हो गया। इसका मतलब अगर ईटिंग को खाली कहें तो एक मतलब हो गया कि खाता रहा, ये यहाँ है, लेकिन ता रहा है के लिए हैज बीन होता है। हम उतना कॉम्प्लिकेटेड रूप में नहीं चलेंगे, बस सिंपली बात बता रहे, खाता रहा है तो हैज बीन हो जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें रहा है होना चाहिए, चाहे रही है होना चाहिए, क्योंकि उसके जगह पर यहां पर वाला अगर बदल जाएगा, जैसे यहां देखिए खाता रहा हूं, अब यहां बदल गया, यहां पर है और यहां पर हूं, तो देखिए यहां पर जो हैज था यहां पर बदल करके हैव हो गया है। अब खाता रहा है कि अंग्रेजी हैज बीन ईटिंग होगा, परंतु अगर रहेगा कि खाता रहा हूं तो इसका अंग्रेजी हैव बीन ईटिंग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर रहेगा कि खाते रहे हो या खाते रहे हैं, तो इस स्थिति में भी यहां पर हैव बीन का ही प्रयोग होगा। अर्थात इसमें इतना चीज तो आप जान लीजिए कि खाता रहा है अर्थात ता रहा है और ती रही है, एंडिंग अगर होगा तो उसके साथ में हैज बीन लगेगा। और ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, ये सब अगर रहेगा तब फिर उस जगह पर हैव बीन का प्रयोग होगा। अब आप इसको देखिए, खाता रहा है तो हैज बीन ईटिंग। अब बताइए, इसी प्रकार से अगर रहेगा कि पढ़ते रहे हो, तो यहां पर पढ़ते रहे हो, तो यहां पर देखिए हैव लगा हुआ है, इसलिए इस पर पढ़ते रहे हो के अंग्रेजी क्या होगा, हैव हो जाएगा, बिन हो जाएगा, पढ़ना के अंग्रेजी रीड हो जाएगा, उसमें आईएनजी हो जाएगा, तो पढ़ते रहो के अंग्रेजी हो जाएगा हैव बीन रीडिंग। गुड। अब इस प्रकार से पढ़ते रहे हैं, रहे हैं है तो यहां पर भी हैव हो जाएगा, इस प्रकार से हैव बीन रीडिंग हो जाएगा। और यहां पर पढ़ता रहा है, अब देखिए पढ़ता रहा है पहला वाला से टैली कर रहा है, अर्थात रहा है, ता रहा है और ती रही है, रहेगा तो हैव बीन हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से इसका हो गया कि वह पढ़ता रहा है तो हैव बीन रीडिंग। आइए, अब हैव बीन रीडिंग आप यहां पर देख चुके हैं कि हैव बीन रीडिंग हो गया है। अब आइए हम आपको इसको ट्रांसलेट कैसे बनाया जा सकता है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम इसकी विस्तृत रूप से आपको ले चलते हैं। अब आप देखिएगा इस बोर्ड पर कि अब इस प्रकार के ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाएंगे। ये बहुत सिंपल चीज थी, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपने अभी देखा था कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि हैव बीन और लिखा हुआ था ईटिंग। अब मान लेते हैं कि अगर कहना है कि मैं खाता रहा हूं, अब इसका ट्रांसलेशन बनाना है कि मैं खाता रहा हूं,
ये बोध कराता कि अभी नहीं, पहले मैंने पास्ट में हमारा क्रिया प्रारंभ हुआ है, अब वर्तमान काल तक वो चीज हमको जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार के टेंस बने जाते हैं। अब जैसे मैं खाता रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि ता रहा हूं, खाता रहा हूं की अंग्रेजी तो हैव बीन ईटिंग हो ही गया। तब यहाँ पर खाली मैं का अंग्रेजी आई लिख देंगे, हो गया आई हैव बीन ईटिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रहेगा कि वे लोग जाते रहे हैं। अब यहाँ पे कि वे लोग जाते रहे हैं, अब बनाना है क्या कि जाते रहे हैं, तो जाते रहे हैं ना, तो है तो हैव हो जाएगा जी, यहाँ हैव बीन हो जाएगा, और जाना कि अंग्रेजी गो होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो गया, हैव बीन गोइंग हो गया। एक मतलब हो गया, यहाँ से हो गया कि जाते रहे, हैव बीन गोइंग के मतलब हो गया कि जाते रहे। अब वे लोग की अंग्रेजी खाली यहाँ तो लिखना रह गया था, दे हैव बीन गोइंग हो गया, ट्रांसलेशन बन गया। अब इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल को देखिए, अगर रहेगा कि सीता पढ़ाती रही है, यहाँ पर बोध करा कि सीता जो पढ़ाने का कार्य की है वो आज नहीं, वो अपनी आदत स्वरूप पहले प्रारंभ किया और अभी भी पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये स्थिति। अब देखिए एगो हो गया कि कंटिन्यूअस में, कि मतलब जिसमें आदमी बोल रहा है उसी समय खाली कार्य को कर रहा है, तो वो अलग वो कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है कि भूतकाल में क्रिया माने पहले काम प्रारंभ होता है, वर्तमान काल तक के चलते ही रहता है। तो इसमें देखिए सीता पढ़ाती रही कि मतलब पहले भी पढ़ा रही थी, है ना, प्रारंभ की थी पहले और अभी भी पढ़ाने का कार्य उसका जारी है। अब देखिए अब पढ़ाती रही है, अब तो रही देखिए यहाँ पर रही है, तो यहाँ पर ती रही है। देखिए आपको ये देखना कि ती रही है, तो एक तो अंग्रेजी हो गया कि हैज बीन, है ना, पढ़ाती रही है कि हो गया हैज बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग, ये हो गया कि पढ़ाती रही है। अब देखिए यहाँ पर हम खाली ती रही है, अगर यहाँ पर देखें कि ती रही है तो यह हैज बीन के मतलब हो गया कि ती रही है। अब पढ़ाना के अंग्रेजी टीच होता है, ठीक है ना, आईएनजी जुट गया तो ये हो गया हैव बीन टीचिंग। कुल मिला के यहाँ से अगर कहें कि पढ़ाती रही है कि अंग्रेजी क्या होगा, तो हैज बीन टीचिंग। तो आप कौन, तो सीता, यहाँ पर सीता कर दिए, बन गया कि सीता हैज बीन टीचिंग, सीता पढ़ाती रही है। अब हम आपको आगे और दिख लेते हैं कि अब इसके बाद और आगे कैसे इसमें हो सकता है। देखिए इसमें होता है क्या ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय का भी बोध होता है, इसमें समय भी दिया जा सकता है। जैसे अगर रहेगा कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, या ऐसे भी हो सकता है कि मैं 10 वर्षों से पढ़ाता रहा हूं, या ऐसे भी हो सकता है कि मैं 10 वर्षों से पढ़ाते आ रहा हूं। अब इस प्रकार से देखिए ये तीनों को, अब देखिए ये तीनों सेंटेंस जो है, ये तीनों सेंटेंस एक ही सेंस को रख रहा है, एक ही अर्थ को रख रहा है। अब आपको देखिए बनाना क्या है। अब हम आपको देखिए कि जिस वाक्य में रहा है, रही है लेकिन समय दिया होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, तो आपको मैं की अंग्रेजी तो आई हो गया, और पढ़ा रहा हूं समय से है, पढ़ा रहा हूं, तो एकरा में हो जाएगा कि हैव बीन, आप पढ़ाना की अंग्रेजी हो गया टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग हो गया, एकरा मतलब हो गया कि मैं पढ़ाते रहा हूं या मैं पढ़ाते आ रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग। अब समय को देखना है, तो समय दो प्रकार के, ये 10 वर्ष जो है ये ड्यूरेशन है, ये फिक्स नहीं है। फिक्स टाइम के मतलब 10 बजे से, 5 बजे से, जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, 2005 से, 2006 से, ऐसे रहता ना तो ये फिक्स होता, तब उस स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग होता, सॉरी सिंस का प्रयोग होता। लेकिन इसमें अनिश्चित टाइम है ना, ये पीरियड है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम के, सॉरी सिंस के जगह पर फ्रॉम का, फॉर का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम फॉर कर दिए और यहाँ पर 10 ईयर्स कर दिए। अब देखिए आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। अब इसी चीज को यहाँ पर 10 वर्षों की जगह पर, 10 वर्षों की जगह पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह जनवरी से खेल रहा है। अब ये प्रकार के रहेगा कि वह जनवरी से खेल रहा है, तो जनवरी से खेल रहा है,
तो ही हो जाएगा, यहाँ हैज बीन हो जाएगा, ही हैज बीन। उसके बाद में यहाँ हो गया कि प्लेइंग, अब समय निश्चित है जनवरी से, इसलिए सिंस हो जाएगा और जनवरी हो गया, सिंस जनवरी हो गया। इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशंस बना सकते हैं। अगर आपको इसको समझने में कहीं से कोई असुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और उससे बेहतर बनाने का प्रयास करें। क्योंकि आप सबको पता होगा कि अभी जो बहुत एडवांस हैं, जिनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है, भले ही अलग बात है कि उनके पास में मेरिट क्या है, मैं उस पर चर्चा नहीं करता, परंतु एडवांस टेक्नोलॉजी आज जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग आगे और डिफरेंट प्रकार के चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। परंतु मैं जो चीज़ आपको दिया हूँ, इन चीज़ों को अगर आप स्टडी करेंगे, हालांकि मैं बहुत ब्रीफ किया हूँ, ये डिटेल्स में नहीं है, बहुत शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं स्पोकन सिखा रहा हूँ, ग्रामर नहीं सिखा रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 4-4 बार देखिए, समझिए, जो दिक्कत हो आप हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।